प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबको जय मसीह के जीसस सेव यू चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज की आराधना में भी आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज की आराधना में जाएंगे हम लोग, और उससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना में जाएं, हम छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करेंगे। जीवित महान सामर्थी प्रभु परमेश्वर, हम आपके सिंहासन के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पिछले पूरे हफ्ते भर आपने हम सबको संभाला, हर एक विश्वासी को संभाला, हमें संभाला प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी दया के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के जब हम आराधना करते हैं, आप हमारे मध्य में हो, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें और हमारे मार्गदर्शन करें, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो सके। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम लोग भजन गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। हालेलुया। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूँगा। एक बच्ची के समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बच्ची के समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। हालेलुया। सच में हमें हमेशा प्रभु का धन्यवाद करना है। परिस्थितियाँ कैसे भी हों, हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। हर समय, हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। आइए आज हम वचन निकालेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 1 से लेकर 6 पद तक हम पढ़ेंगे। पढ़ देता हूँ। लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बात तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारी ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञा मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इससे हम जानते हैं कि हम उसमें हैं।
जो कार्य वह करता है कि हम उसमें बना रहता हूँ। उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आज जो हमारा मुख्य विषय है, प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रायश्चित है। प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रायश्चित है। आज हम उसके ऊपर देखेंगे, प्रायश्चित के बारे में। और मैं इस जो यूहन्ना की जो पहला यूहन्ना जो है, ये प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था, यीशु मसीह का प्रिय चेला था यूहन्ना। उन्होंने इस पत्र को लिखा है 90 से 95 एडी के बीच में, दरमियान में। और उन्होंने लिखा और वो इस बात को बताते हैं, वो काफ़ी एजेड हो गए हैं, उम्रदार हो गए हैं, इसलिए वो संबोधित करते हैं कि हे बालकों। हे बालकों का मतलब वो आत्मिक, वो जो वहाँ जो विश्वासी हैं, जो प्रभु पे विश्वास करने वाले लोग हैं, जो प्रभु के पर भरोसा रखते हैं, वो उनके लिए क्या कहते हैं, हे बालकों, यानी कि आत्मिक बच्चे, तुम मेरे आत्मिक बच्चे हो। वो इस बात को संबोधित करते हैं, आत्मिक बच्चों के बारे में बताते हैं कि तुम मेरे आत्मिक बच्चे हो। और कहते हैं मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, मैं तुम्हें इसलिए बताता हूँ। मैंने जब हम देखते हैं यूहन्ना के बारे में, तो प्रभु के साथ साथ रहे, वो गवाही देते हैं अपने जीवन के बारे में। और गवाही के बारे में जो है अधिकतर ये पुस्तक बताई गई है कि वो गवाह हैं, गवाही देते हैं कि मैंने यीशु को देखा, मैं उसके संग रहा, छुआ, चला फिरा। और वो कहते हैं हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। जो प्रायश्चित के बारे में आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रायश्चित है। जब हम पाप में थे, जब हम गुनाहों में थे, जब हम अपराधों में पड़े हुए थे और परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर था, तो उसको प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रायश्चित के रूप में, यीशु मसीह है, और उन्होंने सारे संसार के, हमारे और सारे संसार के पापों को अपने ऊपर लेके चढ़ गए। तो यहाँ पे वो चेतावनी देते हैं, हे बालकों, हे मेरे आत्मिक बच्चों, पाप ना करना, पाप ना करें। प्रियो, जानते हैं हम, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो हमें, जब पाप करेंगे तो हम परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, उस अनंत प्रेम से दूर चले जाएंगे, परमेश्वर की संगति से दूर हो जाएंगे, और फिर हम पाप में बढ़ते चले जाएंगे। तो पाप का परिणाम क्या है? पाप का परिणाम मृत्यु है, विनाश है। इसलिए वो इस बात को बताते हैं हर एक विश्वासी से। आज इस बात को परमेश्वर बताना चाहता है, आज परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हमारा प्रायश्चित यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारे सहायक हैं, यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गए, और वो नहीं चाहते कि तुम पाप करो। जब तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, तो फिर से आगे पाप ना करो। और इसी बात को आज बता रहे हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें लिख रहा हूँ, मैं तुम्हें इस बात को चेतावनी दे रहा हूँ कि पाप ना करें, पाप ना करें। और यदि हम पाप करते हैं तो हमारा लगाव परमेश्वर से हो जाता है। हम परमेश्वर से, हमारा जो संबंध है, जो परमेश्वर के साथ संगति है, वो ख़त्म हो जाती है। पाप दूर लेके चला था, विनाश क्यों लेके चला। इसलिए वो कहते हैं पाप मत करना, पाप मत करना, पाप मत करना, पाप मत करना। और पाप के बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में 5 अध्याय में, जो 38 साल से रोगी था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। और फिर दूसरे दिन जब प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में मिला, तो यीशु मसीह ने कहा फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो उस परमेश्वर साफ साफ इस बात को बताते हैं, जब हमारा पाप क्षमा हो गया है तो हम आगे को पाप में जीवन ना बिताएं, आगे को हम पाप में जीवन ना बिताएं। और उसी के दूसरे में लिखा है, यदि कोई पाप करता है, यदि कोई पापी है, यदि पाप में उसका जीवन है, तो क्या करे? हमारे पास एक सहायक है, हमारे पास एक सहायक है, हमारे पास एक ऐसा सहायक है जो हमारे पापों को क्षमा करता है। यदि हमें महसूस होता है
क्या मैंने पाप किया है, मैंने कोई ऐसे पाप किया है जो परमेश्वर की दृष्टि में उसका परिणाम नाश है, विनाश है, ऐसा पाप है जो परमेश्वर से हमें दूर लेके चला जाएगा। पाप पाप होता है। तो उसका 1 अध्याय उसके 9 पद में प्रभु कहता है, लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि हाँ किसी ने एहसास हुआ है, कोई एहसास करा है कि मैंने पाप किया है, मैंने परमेश्वर के विरोध पाप किया है, तो प्रभु के पास एक रास्ता है, हम अपने पापों को मान लें। जब हम परमेश्वर के सन्मुख अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें उस पाप के ऊपर विजयी होने के लिए सामर्थ्य देता है ताकि हम उसके ऊपर से निकल सकें। और फिर कहते हैं, वचन में लिखा है कि हम फिर से पाप ना करें। ऐसा ना हो कि हम जानबूझ के पाप करें, प्रलोभन में फंस जाएं। ये जरूरी नहीं है। हमें उससे दूर भागने की ज़रूरत है, हमें पाप से बचने की ज़रूरत है। परमेश्वर कहते हैं, यदि कोई पाप करे तो अपने पापों से पश्चाताप करे। वो कहे, प्रभु मैं पापी हूँ, जैसे 1 अध्याय उसके 9 पद मैंने पढ़ा कि यदि हम अपने पाप को मान लेंगे तो प्रभु हमारे पाप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पास सहायक है। कौन है सहायक? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारे सहायक हैं। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं उस पाप से और उस पाप के जीवन से बचाने के लिए, ताकि आगे को हम पाप में जीवन ना बिताएं, ताकि हम आगे को पाप में जीवन ना बिताएं। हम धार्मिकता का जीवन जिएं, हम पवित्रता का जीवन जिएं। और हमारा सहायक प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह। वही हमारा प्रायश्चित है। यीशु मसीह हमारा प्रायश्चित है, हमारे पापों के लिए सहायक है यीशु मसीह, क्योंकि उसने हमारे लिए वो ऐसा सहायक है। यीशु मसीह हमारा ऐसा सहायक है कि हमारे लिए अपनी जान देकर हमारे गुनाहों को मिटा दिया, हमारे लिए अपने आप को दे दिया। जैसे हम देखते हैं प्रायश्चित के बारे में, जब हम देखते हैं 2 पद में, और वही हमारा पापों का प्रायश्चित, वही हमारा प्रायश्चित करना। जैसे हम 2 पद में देखते हैं, लिखा है, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। केवल इतना करो, केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी वो हमारा सहायक है। वो अच्छा सहायक है, हमारा मित्र है प्रभु यीशु मसीह। यदि हम पाप में जीवन बिता रहे हैं तो हम पश्चाताप करेंगे तो प्रभु हमारे पाप को क्षमा करेगा, हमें गले लगा, क्योंकि उसने अपनी जान देकर हमारे गुनाहों को मिटा दिया। प्रायश्चित किया है प्रभु ने, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया है, हमारे लिए दिया है। लिखा है वो हमारा प्रायश्चित है। रोमियो जब हम पढ़ते हैं 8 अध्याय उसके 34 पद में इस प्रकार से लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया और मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर हमारे लिए विनती करता है। वो ऐसा सहायक है, प्रभु यीशु मसीह ऐसा सहायक है जो हमारे लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता है ताकि हम पाप में ना पड़ें। यदि हम भाईचारा, जो लोग शैतान है वो हमेशा हमारे विरोध में रहता है, हमारे विरोध में रहता है, हमेशा हमें हमारे खिलाफ में बोलता है। जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं 12 अध्याय और उसका 10 पद में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग में यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज और मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाता था गिरा दिया गया है। शैतान क्या करता है? दोष लगाता है, और हमारा सहायक है, हमारा अच्छा मित्र है जो हमारे लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है, पिता के दाहिने तरफ बैठकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारे लिए विनती करता है, इसलिए ताकि हम पाप में जीवन ना बिताएं, हम पाप में ना पड़ें। और इसीलिए वो लिखते हैं, हे भाइयों, हे बालकों, पाप ना करें। मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि तुम पाप
ना करो। हमारे पास एक अच्छा सहायक है, ऐसा सहायक है जो हमें सारे गुनाहों से, सारे अपराधों से मिटाकर हमें शुद्ध करता है, हमारे लिए पिता से प्रार्थना करता है। और 2 पद में जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रायश्चित है, 2 पद में लिखा है, और वही हमारे पापों का, वही मतलब यीशु मसीह, वो सहायक जो ऊपर लिखा है सहायक, हमारा यीशु मसीह धर्मी सहायक है, वही प्रभु है, वही उद्धार करता है, वही प्रभु है जो हमारे पापों के लिए वो प्रायश्चित हो गया। और जब हम प्रायश्चित के बारे में देखते हैं, जब पुराने नियम में देखते हैं कि पुराने नियम में जब महायाजक साल में एक बार जब पूरे सारे जो इस्राएली लोगों थे उनके पापों की, गुनाहों की क्षमा के लिए जब परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था, वो पश्चाताप की प्रार्थना करता था उनके पापों के लिए। लेकिन यीशु मसीह उस महायाजक से भी बढ़कर महायाजक बना, वो स्वर्गीय महायाजक, स्वर्ग से महायाजक होकर आया और पूरे संसार के लिए, पूरी मानव जाति के लिए वो स्वयं अपने आप को बलिदान कर दिया, अपनी जान देकर उसने हमारे लिए पश्चाताप किया। जो परमेश्वर के क्रोध को शांत करने के लिए, परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर भड़का हुआ था, क्योंकि मनुष्य जाति जो है पाप करते जा रही थी, पाप में जीवन था। उस क्रोध को शांत करने के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उन्होंने प्रायश्चित कर दिया, बलिदान हो गए ताकि हमें और आपको जीवन दे सके। जैसे कि इब्रानियों की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं 2 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों को जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। प्रभु यीशु मसीह ने संसार के लोगों के लिए, पूरी सृष्टि के हर एक मानव जाति के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, प्रायश्चित कर दिया, बलिदान कर दिया। अब हमें कुछ चढ़ाने, बलिदान करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने सिर्फ हम विश्वास करेंगे, क्योंकि हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अपराधों के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रायश्चित हो गए हैं। स्वयं वो अपने आप को उन्होंने बलिदान कर दिया और सारे संसार के लिए, पूरी सृष्टि के लिए यीशु मसीह प्रायश्चित बनकर आए। और यूहन्ना जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार उसका 1 अध्याय 29 पद में लिखा है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। वो संसार का पाप उठाने के लिए आए, परमेश्वर को शांत, स्वयं प्रायश्चित हैं हमारे लिए। इसलिए हम सिर्फ अपने पापों को मान लेंगे तो प्रभु हमारे पाप क्षमा कर देंगे। और लिखा है 3 पद में, और यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो ये इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। आज्ञा को मानना, जब प्रभु हमारा प्रायश्चित है, प्रभु ने हमारे पाप क्षमा कर दिए, जब हम विश्वास करते हैं, मसीह के अनुसार चलते हैं, तो प्रभु चाहते हैं हम उसकी आज्ञा का पालन करें। जैसे मसीह परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, आज्ञा के अधीन रहा, परमेश्वर के अधीन रहा, जो नियम जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए ठहराया था कि संसार के पापों के लिए आपको प्रायश्चित होना है, बलिदान होना है, वो यीशु मसीह ने किया। और प्रभु चाहता है हम भी आज्ञाकारी बने, ताकि हमारे जीवन से दिखे कि हम मसीह के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। हमें आज्ञाकारी बनने की ज़रूरत है, हर परिस्थितियों में आज्ञाकारी बनने की ज़रूरत है। हमारा सहायक प्रभु यीशु मसीह है, वो धर्मी है, वो पवित्र है। हमें ऐसा सहायक है जो हर समय हमारे साथ खड़ा रहता है, हर दुख में, हर परेशानी में, हर एक विपत्ति में हमारे साथ खड़ा रहता है। वही हमारा प्रायश्चित है। यीशु मसीह हमारा अच्छा मित्र है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें दास नहीं कहता, मैं मित्र कहता हूँ। हमारा अच्छा सहायक है। इसलिए प्रभु चाहते हैं हम उसकी आज्ञा को मानें, उसकी आज्ञा का पालन करें। उसके जब आज्ञा को मानेंगे तो लिखा है, इससे हम जान लेंगे कि हम उसको जान गए हैं। जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तब हमें मालूम हो जाएगा कि हम प्रभु को जान गए हैं, प्रभु हमारे जीवन में है, प्रभु के भय में हमारा जीवन है। और 4 पद में लिखा है,
जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और सत्य पर नहीं चलता। आज बहुत से लोग हैं, वो कहते हैं मैं जानता हूँ प्रभु को, मैं जानता हूँ यीशु मसीह को, लेकिन वो आज्ञा को नहीं मानता। और प्रभु कहता है वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। 10 पद में लिखा है, 1 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, यदि कोई कहता है कि हमने पाप नहीं किया है तो उसे झूठा ठहराता है, क्योंकि उसका वचन उसमें नहीं है। वो सिर्फ मुंह से कह रहा है और वो आज्ञा को नहीं मानता, इसलिए वो झूठा है। प्रियो, हमें आज अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कहते हैं हाँ मैं प्रभु पे विश्वास करता हूँ या मैं प्रभु पे विश्वास करती हूँ, और हम आज्ञा नहीं मान रहे, हम उसके आज्ञा के अनुसार जीवन नहीं बिता रहे, तो प्रभु का वचन यह कहता है वो सत्य पे नहीं है, झूठ बोल रहा है। हमारे जीवन से, हमारे कैरेक्टर से, हमारे व्यवहार से, हमारी बोली से प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए। हमारा सहायक हमारे जीवन से दिखना चाहिए। जो हमारा प्रायश्चित है यीशु मसीह, जिसने हमारे सारे पाप, सारे गुनाह, सारे अपराध अपने ऊपर ले लिया, क्या हम उसकी आज्ञा को मान लें? कहीं सिर्फ हम दिखावटी जीवन तो नहीं जी रहे हैं, सिर्फ दिखावटी जीवन तो नहीं है भाइयों बहनों। हमें जांचने की ज़रूरत है, आज हमें जांचने की ज़रूरत है। यदि ऐसा हमारे जीवन में है तो आज हमें पछताव करने की ज़रूरत है। वो हमारा सहायक है, वो हमें क्षमा कर देगा। 5 पद में लिखा है, पर जो कोई उसके वचन पे चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन पे चलें, मसीह के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर सिद्ध हो रहा है। और परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह है, जो पूरे संसार के लिए स्वयं प्रायश्चित बन कर आ गया, सारे संसार के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि परमेश्वर के क्रोध को शांत कर सके। वो सारी जो दंड की आज्ञा हमारे ऊपर थी, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, और यीशु मसीह ने कहा है पिता इन्हें क्षमा कर। तो सचमुच परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर सिद्ध हो रहा है, मसीह हमारे अंदर दिख रहा है, मसीह का प्रेम दिख रहा है, उसकी आज्ञा के अनुसार हम अपने जीवन बिता रहे हैं। बहुत ज़रूरी है हम अपने आप को जांचें, क्या मसीह का प्रेम हमारे अंदर दिख रहा है, क्या हम उसकी सिद्धता में बढ़ रहे हैं? ये हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। जो कोई यह कहता है मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि वह आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। जो कहता है मैं तो प्रभु में बना हूँ, मैं परमेश्वर के वचन में बना हुआ हूँ, मैं परमेश्वर के वचन में चलता हूँ, तो प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जैसे यीशु मसीह का जीवन था, जैसा यीशु मसीह चला, वैसे हम भी चलें। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाकर हमें चिन्ह दे गए। पहला पत्र 2 अध्याय 21 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यीशु मसीह हमें आदर्श देखे गए हैं। और लिखा है पहला पत्र उसका 2 के 21 में, और तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पग चिन्हों पर चलो। हम इसलिए बुलाए गए हैं ताकि उसकी आज्ञा का पालन करें। हम इसलिए बुलाए गए हैं ताकि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो। हम इसलिए बुलाए गए हैं ताकि मसीह की सी चाल चले। जैसे मसीह हमारे लिए आदर्श दे गया, वैसे उसी आदर्शों पे हमें चलना है, उसी आदर्शों पे चलना है, उसी के वचन पे चलना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा प्रायश्चित है। यीशु मसीह ने हमारे सारे अपराध, सारे गुनाह हम अपने ऊपर ले लिया ताकि हम पाप के गुलाम ना हैं, ताकि हम उस दुष्ट के गुलामी में ना हों, हम शैतान के बताए हुए रास्ते पे ना चलें। यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमें बचाया है ताकि हम उसकी मर्जी को पूरा करें, हम उसकी इच्छा को पूरा करें। तो आज हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, हम कैसी चाल चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम कह रहे हैं हम मसीह के हैं, हम उसे जानते हैं, तो हम वैसे जब जानते हैं तो उसी के अनुसार चाल भी चलें। हमारा चाल चलन भी मसीह के योग्य होना चाहिए, मसीह के जैसा होना चाहिए। जैसे मसीह का चाल चलन था, जैसे मसीह का स्वभाव था, वो स्वभाव हमारे जीवन में भी होना चाहिए। क्यों?
क्यों होना चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित किया है। हमारे पापों की कीमत यीशु मसीह ने चुकाई दी, हमें खरीदा है ताकि हम उसकी महिमा, अपना लहू देकर हमें खरीद लिया है। हम उसके बचाए हुए, हम उसके खरीदे हुए हैं, हम अपने नहीं हैं। जब हम पहला कुरिन्थियों उसका पढ़ते हैं, उसके 20 पद में लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हैं, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 20 पद में हमें कीमत चुकाई गई है हमारे लिए, और कीमत चुकाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। स्वयं हमारा प्रायश्चित है यीशु मसीह, और हम अपने नहीं हैं, हम मोल देकर खरीदे गए हैं। इसलिए हम अपने देह के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा करें, यीशु मसीह की महिमा करें, हम उसकी आज्ञा का पालन करें। हम कैसी चाल चलते हैं, हमें आज अपने आप को जांचने, क्या हम ऐसा चाल चल रहे हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न है? बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं चल रहे हैं प्रियो, तो हमें जांचने की ज़रूरत है, हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। प्रभु आज भी तैयार है, वो कहता है यदि तुम अपने पापों को मान लोगे मैं क्षमा कर दूंगा। वो हमारा प्रायश्चित है, हमारा अच्छा सहायक है, मित्र है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हमें उसकी आज्ञा मानने की ज़रूरत है, हमें सत्य पे चलने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो हमारे अंदर, मसीह हमारे जीवन से दिखे, मसीह हमारे जीवन से दिखे। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपके वेदी के पास आते हैं और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज के दिन के लिए और इस समय के लिए, और धन्यवाद देते हैं आज के मैसेज के लिए जो प्रभु आपने दिया है। सच में यीशु मसीह आप हमारे प्रायश्चित हैं, हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, जो हम गुनाहों में जीवन जी रहे थे। आप इस संसार में आए, मानव रूप धारण किया, और आपने हमारे सारे गुनाह पाप को अपने ऊपर ले लिया। हमारे लिए प्रभु प्रायश्चित आपने किया है पिता से, और आपने हमें क्षमा कर दिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के मैसेज के ऊपर आपकी आशीष, जो भाई बहन आज के मैसेज को देखते हैं प्रभु, उनके जीवन में आशीष है, और आत्मिक जीवन में उन्नति करें। हर एक विश्वासी प्रभु आप में और आपके वचन में बढ़ते चले जाएं, और उनके जीवन से आपको महिमा मिलने पाए। आप दया करें, अनुग्रह कीजिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।